तीसरे श्लोक में 3 तत्व आए, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। अगेन ये तीनों का समन्वय यदि हम करें तो क्या समझे हम तीसरे श्लोक में? ब्रीफ समरी केवल तीसरे श्लोक की करें। पहली बात, अक्षरम ब्रह्म परमम, एक अविनाशी परब्रह्म है। स्वभावोध्यात्म उच्यते, उसका स्वभाव प्रत्येक आत्मा में प्रकट होता है, यह अध्यात्म है। और उस आत्मा के प्रकाश के लिए, उसके विकास के लिए जो प्रयत्न है उसको कर्म कहते हैं। ब्रह्म अविनाशी है, अनादि है, अखंड है, अनंत है और स्वयंभू उसका स्वभाव है। वह जीवात्मा के भाव से प्रकट होता है। वह प्रागट्य भी अनादि है। कब हुआ जीवात्मा प्रकट? अनादि है। वही उसका स्वभाव है। और वही परमात्मा ब्रह्म जब आत्म भाव में प्रकट होता है तब उसमें अल्पत्व आता है, छोटापन आता है। उस अल्पत्व का विकास होना चाहिए। यह विकास का जो प्रयत्न है वो भी अनादि है, क्योंकि अनंत में से सीमित होना ये जैसा स्वभाव है, ऐसा वो सीमित में से फिर अनंत की ओर यात्रा करना ये भी स्वभाव, एक भी कर्म है, कर्म होना। तो भूत भाव में आना, भूत भाव का उद्भव करना, विकास करना, और उस भूत भाव के उद्भव के लिए, विकास के लिए विसर्ग करना, त्याग करना, दान करना, समर्पण करना, ये सारा चक्र अनादि है। इसलिए कर्म को भी अनादि कहा है और कर्म प्रवाह भी अनादि है, निरंतर चलते रहता है। इसको एक छोटे से दृष्टांत से हम समझ लें। परब्रह्म में से ये संपूर्ण सृष्टि जिस प्रक्रिया के कारण हमें प्रतीत होती है, उस प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से एक जो सुप्रीम वननेस, द सुप्रीम वन, द सुप्रीम बीइंग, वो तो एक ही है, उसमें से जो सुप्रीम एनर्जी में से ये जो एक डाइवर्स यूनिवर्स, ये शब्द भी समझने जैसे इंग्लिश में, यूनिवर्स, यूनि का अर्थ है वन, यूनिवर्सिटी। बहुत सारी कॉलेजेस हैं, अलग अलग कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन वो सारी कॉलेजेस एक यूनिवर्सिटी के अंदर आती। तो कॉलेज में लोगों ने अलग अलग पढ़ा, अलग अलग शिक्षकों ने पढ़ाया, सब कुछ किया। परीक्षा की बॉडी तो एक होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि पूरी मुंबई में कौन सही पढ़ रहा है या कौन ब्रिलियंट है। उसके लिए मुंबई यूनिवर्सिटी, उसमें मुंबई की 150, 200, 300 जितनी भी कॉलेज, या तो शायद ज्यादा, पता नहीं, लेकिन वो सब कॉलेजेस आ गई यूनिवर्सिटी। यूनि का अर्थ है वन। फिर कुछ लोगों ने शब्दों के साथ खेल शुरू किया, मतलब अर्थ बदलने के। मल्टीवर्सिटी, हम किसी एक विषय की केवल बीए, बीएससी, बीकॉम की बात नहीं करते, हम तो इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति का अपना विकास है। एक की कंपैरिजन दूसरे के साथ क्यों करते हो? उस एक व्यक्ति में क्या शक्ति है वही देखो। मल्टीवर्सिटी।
ऐसे यूनिवर्स एक ही जो है, एक में से जो उत्पन्न हुआ वो यूनिवर्स, और लेकिन उस यूनिवर्स में जो डाइवर्स नेचर है। अब डाई का अर्थ बहुत सारे हो गए, बाय ट्राई फिर डाई, तो डाइवर्स यूनिवर्सिटी में डाइवर्सिटी बहुत है, वैविध्य बहुत है। तो अभी तक तो ये दो शब्द थे, यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी, लेकिन विज्ञान इतना आगे बढ़ रहा है, उसमें खास करके ये कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें भी विशेष अब कितने ब्रांचेस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये जो एआई में इतना रिसर्च चल रहा है कि दे आर टॉकिंग ऑफ मेटावर्स। फेसबुक ने तो नाम भी बदल दिया, मेटा। वो मेटा क्या है? मेटावर्स। यूनिवर्स, डाइवर्स, मेटावर्स। वो क्या करेगा मेटावर्स? मेटावर्स इल्यूजन और रियलिटी को इतने समीप लाके रख देता है कि इट गिव्स यू अ फैब्युलस एक्सपीरियंस, कि आपको कहीं प्रकार की कोई कमी ही ना हो। ये मेटावर्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बुद्धिमान लोगों के साथ बैठता हूं और मैं सुनता हूं ना, तो एक बालक की तरह मैं हुआ, अरे क्या कितनी अच्छी अच्छी बातें करे लोग। मेटावर्स, डॉक्टर रविंद्र दुबे और सब आएंगे तो बात वो कर रहे थे। टीम कुक के साथ, टीम कुक एप्पल का सीईओ ना, टीम कुक शायद हो, हाँ एप्पल का ही, उसके साथ मीटिंग करके वो मेरे पास आए थे, और उनके साथ बिजनेस की मीटिंग थी, अपने साथ अध्यात्म की। लेकिन जब सुनता हूं तो बड़ा अच्छा लगता है कि विश्व कहां जा रहा है। अधिकतर लोगों को 2 साल 5 साल के बाद पता चलेगा ये कि रे ये भी हो रहा है। 10 साल पहले किसने सोचा था कि हम फोन करते समय से वीडियो कॉलिंग कर सकेंगे। अरे मेरे अपने प्रवचन गीता के हैं, गीता चिंतन माला प्रेमपुरी, 22-25 साल पहले उसमें मैंने कहा है प्रवचनों में, ऐसा समय आएगा कि फोन करते समय एक दूसरे को देख सकेंगे। तब मैंने जोक किया था प्रवचन में कि हमारी माताएं बहनें फोन उठाने से पहले मेकअप कर लेगी, तब जाके फोन उठाएगी, क्योंकि दिखता है सामने ना। ये जोक मैंने 25 साल पहले प्रेमपुरी ना प्रवचन में मैंने किया था। अब वो रियलिटी है आज, और रियलिटी छोटा गांव का अनपढ़ आदमी भी वीडियो कॉलिंग कर, वीडियो कॉलिंग। वो सब्जी भी लेने जाता है तो वीडियो कॉलिंग कर, कौन सी सब्जी लेनी है, क्या खरीदना है। कितनी सामान्य बात हो गई। क्या हमने सोचा था 10 साल पहले कि ये होगा? प्रिय स्वजनों, ये जो आधुनिकता आ रही है, इट इज कमिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेटावर्स विल बी अ रियलिटी इन लेस देन प्रोबेबली 2-3 years आ जाएगी। अब वो कितनी उपयोगी है, क्योंकि मानव का एक दूसरा भी स्वभाव है कि अच्छी से अच्छी चीजों का वो गलत इस्तेमाल करता है।